गए हैं। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बिहार के जनादेश से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। कल मंगलवार है, ऐसे में पटना में बीजेपी नेता हनुमान की शरण में पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर बिहार के महासमर में एनडीए की नैया पार लगाने की प्रार्थना की। वोटों की गिनती कल होगी, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर सभी राजनीतिक दलों के समर्थक डेरा डाले हुए हैं। मुजफ्फरपुर के महिला पॉलिटेक्निक परिसर के पास राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार जमे हुए हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को 10 नवंबर को आएगी। नतीजों को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। मतगणना सुबह 8 बजे से 19 जिला मुख्यालय में होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मतगणना को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों में बीजेपी को शानदार सफलता मिलेगी। कल का दिन हमारे लिए शानदार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने करीब 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी आगे बढ़ती रही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर और भारत का झंडा एक साथ थामेंगी। उन्होंने अपने जम्मू दौरे के दौरान यह बातें कही। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 के प्रावधानों की बहाली से पहले वह तिरंगा नहीं उठाएंगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। वहीं महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण वेबिनार पर बाल आयोग अध्यक्ष संगीता वेनिवाल और मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम के दौरान अजमेर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक क्षेत्रों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के मेयर के लिए कल वोटिंग होगी। वहीं अब पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की है। पार्षदों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मेयर चुनाव की वीडियोग्राफी करवाने की मांग की। पार्षद खरीद फरोख्त मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। पार्षद खरीद फरोख्त मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त में पारंगत है। गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच आज भी वार्ता असफल रही। करौली के सुरौठ थाने में हुई वार्ता बेनतीजा रही। मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक में मंत्री चांदना, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, विजय बैंसला, कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, मृदुल कच्छावा मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के मानपुरा इलाके में बीच सड़क पर नवजात का शव मिला, जिसे कुछ जानवर नोच रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर के डिग इलाके में कई गांवों में छापा मारकर आबकारी विभाग ने अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान अवैध शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। कोटा के सराफा मार्केट में ज्वेलर खरीदने आई 2 महिलाओं ने करीब 1 लाख रुपए के सोने की चेन पार कर ली। दुकानदार की नजरें चुराकर चोरी करने की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली में पटाखों का शोर सुनाई नहीं देगा। प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने इस साल दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। साथ ही दूसरे शहरों के लिए भी पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,55,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,903 नए केस आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 490 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,26,611 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,13,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 16,542 एक्टिव केस है, जबकि 1,94,000 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं।
वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटों में 1,859 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,998 तक जा पहुंचा। दिवाली से पहले मरुधरा की हवा खराब हो गई है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। कल से जयपुर में अवैध रूप से पटाखा बिक्री पर कार्रवाई होगी। चलिए अब खबरों